चलें जी, वकास, मोहम्मद वकास से बात कर लेते हैं। वकास को वैसे तमीज तो नहीं है बात करने की, मगर चलें कोशिश करते हैं, शायद आज कुछ बेहतर हो गया हो काम। हेलो हेलो। जी जनाब, क्या हाल है हाजी साहब, जनाब? क्या हाल है? जी ठीक। हाजी नहीं हूँ मैंने हाजी नहीं किया हुआ। अच्छा और वैसे भी अगर मैंने किया अच्छा होता, मैं इस्लाम के मुताबिक नहीं समझता कि मुझे कोई हाजी कहे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, यानी आप हाजी अपने आप को कहेंगे नहीं, हाजीकार लेंगे। नहीं, अगर करेंगे भी तो भी हाजी नहीं कहना चाहिए, ये एक गुनाह है। वो अल्लाह के लिए किया अच्छा, जाता है, तो लोगों से अगर कोई नबूवत का दावा करे तो उसे क्या एप्रिसिएशन कहना मिले। चाहिए वैसे? नबूवत का कोई दावा करे तो उसे क्या कहना चाहिए? वो तो देखना पड़ेगा ना कि क्या इशू है। जो अभी आप औरत ने ऑल नबूवत का नोइंग दावा किया, पर्सन उस हैं, बारे में आपका आपको क्या नहीं बता ख्याल है? आपको सकते। पता है वो आज का टॉपिक है? जिस औरत ने नबूवत का दावा किया उसके बारे में आपका वो वैसे तो क्या ख्याल है? नबूवत गलत की है, दावा गलत है। उसकी वजह है कि जो इस्लाम में नबूवत का प्रोसीजर है, वो इम्पॉसिबल है कि वो पूरा कर सके। अच्छा, तो ठीक है, मतलब आप क्या नबूवत समझते हैं, औरत नहीं होता कि पागल कोई है कि दावा झूठ कर बोल दे। रही है? औरत पागल है कि झूठ बोल रही है, क्या मसला है? पागल भी हो सकती है, झूठ भी बोल सकती है, एजेंडा पीछे से कोई हो सकता है, कोई एनी पॉसिबिलिटी बी देयर। लेकिन मैं आपकी तरह ऑल नोइंग नहीं एजेंडा हूं क्या ना, हो सकता आपको है? भी खबर होगी पागल। एजेंडा क्या हो जी। सकता है वैसे? एजेंडा क्या हो सकता है? नहीं, देखे ना, आपने वैसे देखे मेरी शिर्क कर बात दिया, सुने। आपने कहा मैं आपकी तरह ऑल नोइंग नहीं हूं, तो ऑल नोइंग तो सिर्फ अल्लाह है, आपने मुझे अल्लाह के साथ शरीक बना दिया अभी। तो वो तौबा करें। तंजिया का है ना, आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैं ऐसा हाँ ना ना, तो किया आप करूं बैठे यानी बैठे। आप समझते हैं कि तंज में शिर्क करना हलाल है? आप ये समझते हैं? वो अब आप जो भी नहीं, समझे। तंजिया तौर पे अब आप शिर्क अपनी हलाल है, बात तंज पे। करना, या शिर्क शिरकिया तौर पे तंज करना हलाल है, या हलालिय शिर्क तंजिया तौर पे शिर्क करना हलाल है, बताएं। क्योंकि तंज में या आपने तौर पे शेयर करना शिर्क वो कर दिया, ये मैंने जो आपको कहा। कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा और किसी मौलवी साहब से जाके पूछिएगा कि यार मैंने ना तंज करने के चक्कर में किसी बंदे के शिर्क कर दिया, तो मेरा निकाह कायम है कि नहीं? अच्छा, अच्छा, मुझे अब एथियस्ट बताएगा कि इस्लाम क्या होता है। गुड तो गुड। यार ये तो मैंने ये तो आपको, ऐसा मैं होगी आपको कि मौलवी के पास मैं भेज रहा बायोलॉजी हूँ कि वाले। मौलाना साहब से पूछिएगा अपनी मस्जिद के कि मैंने तंजिया तौर पे शिर्क ठीक है, कर दिया, तो मेरा निकाह कायम है कि नहीं? पूछिएगा, वैसे मुझे वैसे जवाब एक बताइएगा आके। ठीक है, ठीक है। एक हाँ, एक कमेंट मैं ये मैं करूंगा तो हूं कि ना कि अमूमन जो प्रोफेसर एथी से पूछूंगा कि मुझे मैथमेटिक्स बता दे। जी जी भाई। यार मैं वो तो आपको ये बहुत मौलवी का कह जबरदस्त रहा हूँ ना, बात है। उससे मुफ्ती साहब से पूछे जाके। आप गुस्सा ही कर पहले जाते हैं एक तो आगे से। जी एक जी, चीज ये है। गोल्डन एज इस्लाम नहीं प्लीज। नहीं। यार गोल्डन एज इस्लाम को बोलने देना। आप मैं नहीं सर, आपके यहाँ वैसे मैं चलता है एक्सपर्ट की व्यू को भी रद्दी पे फेंक दिया जाता है अगर जरूरत ना हो एक उसकी, या मिनट, वो वकास खान मसला जो साहब, है एक मिनट भाई मेरे, एक मिनट मेरे भाई। क्या हो गया आपको? आप डर ही जाते हैं। गोल्डन एज इस्लाम ने क्या, कौन सी बंदूक पकड़ी हुई है? जी गोल्डन एज इस्लाम प्लीज। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसे जनरली जो एथियस्ट जिनको आप हैं या एक्स मुस्लिम्स हैं, अभी इन्होंने कमेंट किया कि उनसे इस्लाम सीखेंगे जनरली। एंड आई वुड से 85% केसेस में अगर आप एक एथियस्ट को बिठाएं, एक मुफ्ती को बिठाएं और एक सादा नॉर्मल मुसलमान को बिठाएं, तो एथियस्ट और मौलवी और मुफ्ती एग्री करेंगे कि क्या चीज़ इस्लाम में सही सही इस्लामिकली क्या चीज़ है, जबकि जो कि सादे मुसलमान हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता दीन, वो उन दोनों से डिसएग्री करेंगे। तो आपकी ये बात कहना है कि एथियस्ट और एक्स मुस्लिम लोगों को दीन का नहीं पता होता, एक्चुअली उनको दीन का 95% बेहतर पता होता है कंपेयर टू जो मुसलमानों ने जिन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी और सिर्फ बचपन से सुनी सुनाई बातों पर अमल कर रहे हैं। ये चीज हम अपनी जिंदगी में हमेशा लेकिन से देखते हैं कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई आप। मामला पूरा करने ने बात पूरी करने ने आप बात पूरी करने ने जी बोलें। कि जब भी कोई गुफ्तगू होती है, हम दोस्तों हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ जब बहस होती है, तो जिन लोगों ने मौलाना हजरात मुफ्ती हजरात जिन्होंने असल में दीन पढ़ा होता है, वो एथियस्ट लोगों की बात से एग्री करते हैं। जितनी सारी बातें आ जाएं, कोई भी टॉपिक उठा लें, खवातीन के हकूक से रिलेटेड, स्लेवरी से रिलेटेड, वो एग्री करते हैं कि जो एथियस्ट लोग कहते हैं। ये सिर्फ मुसलमान जिनको प्रिटेंड करना होता है कि यार ये अच्छी बातें हैं और डिफेंड करना होता है, वो उन चीजों को डिनाई करते हैं। मसलन गांधी साहब बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उन्होंने पढ़ी नहीं चीजें, लेकिन अगर वही चीज आप
देवबंद और बरेलवी उलमा के सामने रखेंगे, अहले हदीस उलमा के सामने रखेंगे, वो उन सारी बातों से एग्री करेंगे जो एथियस्ट लोग कह रहे हो। समझ आई आपको बात? अच्छा, फिर उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, ये बड़ी बेवकूफाना हरकतें की। नहीं नहीं, हाँ, वहां पे बात ये आ जाती है कि वो यहाँ तक एग्री करेंगे कि ये लिखा ये है और असल इस्लाम ये। वो उसको एक अच्छा समझते हैं, और एथियस्ट वो हो जाते हैं या एक्स मुस्लिम जो उसको अच्छा नहीं समझते। एग्रीमेंट इस बात पे होता है कि असल में दीन में ये लिखा है। नहीं नहीं, सुने, वेट करें, वो इंटरप्रिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल गालिब कमाल भाई इंटरप्रिटेशन दे दें, उनकी अपनी सोच है, उसको आलिम जी क्या जी, कह रहा है या हमें, वो उसको क्या जी जी, इंटरप्रेट कर रहा है, वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा। की ही बात कर रहा ठीक हूँ, है, इंटरप्रिटेशन की ही बात कर रहा हूँ। जो इंटरप्रिटेशन एथियस्ट एक्स मुस्लिम देंगे वो इंटरप्रिटेशन वही होगी जो जो मुल्ला उलमाए देगा, देवबंद, जो ऑलरेडी उलमा देंगे। मौलाना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खादिम हुसैन रिजवी हम अपने से देंगे, तो कोई जो, बात ठीक है। करते नहीं जी, है। जो जो शेख अल भी फौजान तो देंगे लिखी सऊदी नहीं अरब गई से, कोई भी है। हाँ जी, जो मुफ्ती तकी उस्मानी देंगे, ये वेट वही करें ना, इंटरप्रिटेशन होगी जो एथियस्ट देंगे। ये वेट सिर्फ करें। बीच के जो लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, जिनको पता नहीं होता कि असल में है क्या, वो ये कहानियां, ट्रांसलेशन की कहानियां और इंटरप्रिटेशन की कहानियां, ये बात कोई नई ढकी ठीक है, छुपी ठीक नहीं है, है। हम सब जरा बैठते वेट हैं, करें ना, मुफ्तियों के साथ बैठे हैं, तो हाँ जी। वेट करें। ये क्या वेट करें? ज़ीफ हदीस को, नहीं, आप एक तो पहली मैं बात तो ये मैं है कि आपसे आप इस तरह गुफ्तगू ना, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, पहले गुफ्तगू का अंदाज सीखें, वेट करें। आप कोई आप इधर कोई कंट्रोल नहीं करने आए मुझे, हम दो लोग हैं, इंडिपेंडेंट बात करें, तमीज से बात करें, तरीके से बात करें, वेट यही तो करें मसला है इनका। जी, तसल्ली रखें, यही तो तसल्ली मसला रखें। है, नहीं, इस्लाम इनको वेट सारा करें आता है, मतलब, तमीज इनको ये नहीं आती। ये ये तमीज कोई इनको थियो नहीं आती, नहीं, इस्लाम इनको पूरा वेट आता है, करें, ये ये मसला है कोई इनका। थियोक्रेसी नहीं यार चल रही यहाँ पे कि आप यार, हमें बताएंगे कि किसने कब खड़े होना है, कब बैठना है, कब बोलना है, किसने क्या खाना है, क्या सांस लेना है। तसल्ली रखें, आपको भी ये हक है, हमें भी हक है, बदतमीज लफ्ज तसल्ली से होता है, बात वेट करें। करें, वेट करें बदतमीज लफ्ज होता है। नहीं, आप ना जब आप, वकार साहब, आप समझते हैं कि आप तंज के तीर फेंकेंगे और तंज के तीर निशाने पे लगेंगे, जी, वो अब आप आपको पता है बात, तंज के तीर वापस भी आ जाते होते हैं फिर। ठीक है, कॉन्वर्सेशन को डिक्टेट करने की हाँ, कोशिश मत कन्वर्सेशन में करें, रिस्पेक्ट आप रहने नहीं देते, ये आपका मसला है हमेशा से। कॉन्वर्सेशन को ठीक है, डिक्टेट करने की कोशिश मत करें, हाँ, आराम से बात करें और हम जवाब देंगे। डिक्टेट करने की ठीक है, कोशिश मत करें, ठीक है, ये ठीक मुल्लाइज्म यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि है। आपको अच्छा हमारी अच्छा, बातों से तकलीफ होती है, मगर मसला ये है कि ये तकलीफ जो होती है आपको, इसको बर्दाश्त करने की थोड़ी कोशिश करें ना, बर्दाश्त का मादा हाथ से ना छोड़ें। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, सुने सुने, तकलीफ मुझे नहीं होती, क्योंकि मुझे पता होता है कि आप इलॉजिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या तकलीफ होनी। अच्छा, वाह वाह वाह, बिल्कुल यार, हमें तो नहीं पता कि हम लॉजिकल बातें करते हैं, आपको पता है यार, वाह, हाँ आप बिल्कुल, लॉजिक के उसकी वजह एक्सपर्ट है, हैं, वाकई मुझे पता उसकी है। वजह है, अच्छा चलो, मुझे बात फिर एग्जाम्पल बताएं देता हूँ। कि इस्लाम में हाथ काटने की क्या लॉजिक है? मैं हाथ काटने की, हेलो, हाँ, लॉजिक क्या है? जी जी, आवाज आ रही, ठीक है, मैं हाँ तो हाथ बताएं ना, लॉजिक क्या काटने है? की लॉजिक ये है हम्म। कि खौफ पैदा हो, उन लोगों के लिए आदत बन जाए जो उस गुनाह को करना चाह रहे हैं, वो ना करें, यानी आप ये रिपीट खौफ ना वाली करें उस बात से गुनाह को। मुकरेंगे तो नहीं? खौफ वाली बात से मुकरेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, खौफ उसकी वाली वजह बात है, से मुकरेंगे तो नहीं? वेट करें। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं नहीं कि तो, लॉजिक खौफ से कैसे यार समझाई जा सकती है? खुद आधा घंटे का सुन तो ले, आप आधे घंटे का सवाल करते हैं और जवाब दे 2 मिनट में, तो हम बीच में इंटरप्ट करेंगे, ऐसा तो ना करें ना। चलिए, मैं एक मेरा जाहिलाना सवाल और ले लेना, फिर इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा मुफ्ती साहब। खौफ के जरिए, हाथ काट के खौफ के जरिए लॉजिक कैसे समझाई जा सकती है, ये मुझे बताएं, ये मुझे समझ नहीं आती बात। जी जी जी, एग्जाम्पल देने लगा हूं। आप ऐसे करें कि आप चार्ट उठाएं, जिस कंट्री के अंदर पहले कत्ल की सजा, फांसी थी, वहां पर क्राइम रेट क्या था, और जब से कह दिया कि फांसी नहीं दी जाएगी, अब वहां पर क्राइम रेट क्या है। आपको कहानी मिल जाएगी, रेशो से पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखें, तो इस दुनिया में स्कैंडिनेवियन लॉ, कंट्री हम नॉर्वे उठाते हैं। एक मिनट ठहर जाएं, ये आप एक बात को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फांसी नहीं, मैंने हाथ काटने की बात पूछी है, हाथ काटने की लॉजिक समझाएं। जी,
आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी मुझे है। बताइए इंसान कि दूसरे आपने का कत्ल हाथ काटा, मुझे लॉजिक कैसे समझ आ गई, मेरे न्यूरॉन्स कैसे बढ़ गए? क्योंकि लॉजिक जब किसी बंदे को समझ आती है ना, तो उसके न्यूरॉन्स के नए चैनल बनते हैं। मुझे बताएं, हाथ काटा तो न्यूरॉन्स के चैनल नए कैसे बनते हैं? बताएं, म्यूट पे आपका चले गए। क्वेश्चन ये है कि हाथ, देखिए एक सेकंड, मैं तो म्यूट कह पे रहा हूं, मैं नहीं हाथ चला गया। काटने से आपका किसी को क्वेश्चन लॉजिक ये कैसे है समझ आ यार, सकती है? जाने लगा हूं ना, आप वो अलग बात है कि समझे या ना समझे। मैंने अच्छा आपको चलें, समझाएं एग्जाम्पल दी समझाएं। और बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दी, ठीक है, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दी, और एक सबूत भी दिया कि जिस कंट्री के मैंने अंदर मैंने पहले आपसे हाथ कत्ल की काटने सजा। का पूछा ना, मैंने आपसे हाथ काटने का पूछा है, आप पहुंच गए हो फांसी पे। यार फांसी पे भी चले जाते हैं, पहले हाथ काटने का समझा दो। सेम है ना, सिचुएशन सेम है। जिसको नहीं, डर होता है सेम कि मुझे कैसे फांसी है हो ये जाएगी, वो तो? कत्ल। अच्छा। जवाब देने लगा हूं ना, सुन लो। जिसको डर होता है कि मुझे, मैं कत्ल करने के ऊपर मुझे फांसी हो जाएगी, वो कत्ल करने के इरादे से डरता है, उसे खौफ आता है, अच्छा, तो वो आप कत्ल मुझे नहीं एक करता बात बताएं, दूसरे को। आप पाकिस्तान में किसी रहते भी हैं? को। आप पाकिस्तान में रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में फांसी की सजा है? फांसी की सजा बिल्कुल है। हेलो। अच्छा, जी तो जी, अब मैंने एक कहा बात बिल्कुल है कि है फांसी की सजा। सजा पाकिस्तान में है ना, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपने कितने कत्ल कर देने थे अगर फांसी की सजा ना होती तो? बताइए। ये तो आप, सुने सुने, ये तो आप फिर पुराने दौर में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। अगर आप पढ़ते यार हैं हिस्ट्री समझेंगे तो नहीं? पता नहीं, चल अभी जाएगा आप मुझे जब। ये बताएं ना। यार नहीं, आप कह रहे हो कि लोग फांसी की सजा की वजह से कत्ल करने से डरते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने अगर फांसी की सजा ना होती तो कितने कत्ल करने थे अभी तक? शायद कई कर लेता। अच्छा, तो चलें फिर मुझे ये बताएं कि एक एक सेकंड ठहर, गोल्डन एज इस्लाम बोलना नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आपने चोरी की सजा तो पाकिस्तान में हाथ काटना है नहीं, आपने कितनी चोरियां की हैं आज तक? लेकिन चोरियां इधर बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपने कितनी की हैं मुझे ये बताएं ना, लोगों को छोड़े अपनी बात बताएं, क्योंकि आप तो फांसी की सजा की वजह से कत्ल करने से रुके हैं, चोरी की सजा तो है नहीं है, तो इसका मतलब है आपने तो चोरियां कर करके पूरे शहर में बवाल मचाया होगा। तो मुझे बताएं जरा शायद कि एक कितनी दौर की में हैं मैंने भी आपने कई आज? चोरी। अच्छा, आज कितनी की हैं एक आपने सेकंड, चोरियां? नहीं अब आप देखें ना, अब आप बना रहे हैं फलूदा, आइसक्रीम में ना, फलूदा, समझते हैं ना, चीजें डाल देना। अच्छा, आप मुझे यानी ये मैं बताएं। मैं आपसे इस्लामी कवानीन की जो है वो ताकत पूछूं, उनकी प्रैक्टिकलिटी पूछूं, तो आपको फलूदा लगता है? यार आप मुझे काफिर किस्म के आदमी लगते हैं, कसम से। यकीन करें, वेट करें जरा, वेट करें, अपना वेट करें, आपका रवैया जो वेट है ना करें वो जरा। इस्लाम के असल में खिलाफ है अंदर से। आप इस्लाम को ना बस जवाब जलील मुझे करने पूरा होने आते हैं, देना। यकीन करें। यार आप नहीं तो आप बताइए जवाब मुझे, पूरा क्यों नहीं आप होने देते? आप ये कह रहे हैं कि चोरी करने, हाथ कटने की वजह से लोग चोरियों से रुकते हैं, तो आप फिर मुझे बताएं कि कितनी चोरियां जो है आज तक आपने की हैं, क्योंकि चोरी की सजा हाथ काटना नहीं है पाकिस्तान में। एक क्योंकि आप सेकंड तो मुझे, रुक आपने तो जाएं। चोरी का इतराफ कर दिया मेरे भाई कि आप बहुत बड़े चोर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चोरी की सजा हाथ काटना नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे बताएं कि इसका आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब है दुनिया में कोई लॉ होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, ये तो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चोरी की सजा हाथ काटना जो है वो लाजमी सजा है, और वो सजा नहीं है तो आप चोरी से रुके हुए हैं। तो आपको जवाब दे तो आप मुझे दिया कि बताएं, पाकिस्तान में चले चोरियां हम ज्यादा। एक मिसाल लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं हम, हम्म, पाकिस्तान में चोरी की सजा क्या है बताएं? देखें, मेरी बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि लॉ कैसे बनाया जाता है। डू यू नो कि लॉ कैसे बनता है? कैन यू मैं तो जाहिल एक्सप्लेन? बंदा हूं यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि लॉ कैसे बनता गालिब, मैं दो लफ्ज बोलूं यहाँ पे? है। ये जी जी, जरूर जरूर। कॉन्वर्सेशन डिट्रैक्ट हो जाएगी उसकी। ये देखें, डेट एक एक सेकंड पे कोशिश करते हैं। जी जी, हम्म। नहीं नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो थ्योरी, क्राइम थ्योरी और जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, और जस्टिस की जो थ्योरी है, जो पिछले 4-5 हजारों सालों में इंसानों ने डेवलप की है ना, क्या जस्टिस होता है,
क्रिमिनल माइंड क्या है, रेफॉर्मेशन क्या है, सजा का एक्चुअल मकसद क्या है, उसको रिहेबिलिटेट करना, ये हमारे मुल्क में लोगों को कोई पढ़ाई किसी की समझ बूझ से बिल्कुल अलग चीज है ये। क्योंकि हमारे यहाँ जो सजा और सजा का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ चूंकि दीन से एसोसिएटेड है, तो यही सजाओं पे बात होती है। किसी को इसके पीछे की साइकोलॉजी, फिलोसफी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट, सोसाइटी, उसमें अगर कोई गलत करता है तो लॉ का कहाँ तक बनाना, इखलाक क्या है, इस पे कभी गुफ्तगू हुई ही नहीं है। तो ये भाई साहब ये बात नहीं समझ पाएंगे। और ये अमूमन यही होता है कि क्राइम और उसकी सजा का कोई बहुत बेसिक ब्लैंड जवाब निकलते हैं हमेशा कि जी ये मार दो, काट दो। बंदा पूछे, चने चोरी जिसकी, अगर जो जिसका हाथ काट दिया उसने, उसको तो आपने पूरी जिंदगी के लिए मेम कर दिया। अगर उससे मेरे गलती से इस भूख में क्वेश्चन उसने का चोरी जवाब कर ली, नहीं मिला। एक नहीं नई हमें सवाल देना बन है गई। नहीं ना, वो बनता नहीं है ना, वो आपको समझ नहीं आएगी कि मेरा क्राइम थ्योरी सवाल होती ये क्या है, था वो कि सारी बात। आप लॉ क्यों बनाते हैं, इसकी रीजन बताइए। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो आपके साथ जब इस बहस में जाएंगे तो वो इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको समझाना पड़ेगा कि क्राइम क्या होता है, सोसाइटी में रोल क्या होते हैं किसके, और ये सारी बातें वो आपको समझ नहीं आती नहीं वो क्योंकि ये गोल्डन एज इस्लाम ये जो है ना, ये ट्रोल हैं, इनको बातें समझाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अब ये चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मसला ये है, इनको कोई बात नहीं समझाई जा सकती। अभी सीधी सीधी बात थी, ये बंदा वो है कि इसको कोई भी बात कर दो, ये आगे से बदतमीजी करता है, ये आगे से टॉन्ट मारता है, और ये ओवर स्मार्ट एक्ट करता है। मुझे पता ये है, इसका तरीका है सिर्फ, मैंने देखा हमेशा है, यही लेटे इसका काम है। ये बेड डिस्कशन पे करने नहीं आता, ये लड़ने आता है। बेड पे ठीक। लेटे होते हैं, उल्टे हाँ पीछे हाथ रखा होता है हाँ। ऐसे, जैसे कि हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली ये शुगर लगाने आते हैं कि यार मैं नहीं नहीं, तो फिर इनका शुगर ही कॉन्डिसेंडिंग, लगाए ना, हमें इनसे लॉजिकल नहीं बात करने की जरूरत क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बुलाएं ना कॉन्डिसेंडिंग वे में आते हैं ये, हाँ हमेशा ठीक है। मैंने देखा है इनको। हाँ तो छोड़ें, मैं बिला वजह क्या सारे नहीं नहीं, आपका भी मैंने टाइम कर जाया दिया होगा। अभी बात, मैंने बता दिया कि ये हजरत जो है कह रहा है कि फांसी की वजह से लोग कत्ल से बाज आते हैं, तो पाकिस्तान में तो चोरी का कानून नहीं है, तो इसका मतलब है ये बंदा चोर है। ठीक है, इस बात का ये जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पता है इसमें इस्लाम अब फंस रहा है। कि चोरी का सजा हाथ काटने से ना कोई चोरी से रुकता है। ठीक है, जिसने चोरी करनी होगी ना, उसे पता होगा कि मैं बच जाऊंगा तो वो चोरी कर लेगा, जिसे हाँ पता होगा नहीं बचूंगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और किसी को मेम करना पूरी जिंदगी के लिए, उसका हाथ काट देना, वो कौन सी कोई अच्छी बात है? कोई अच्छी बात और नहीं। ये जो सवाल कह रहे हैं जी ठीक है। लॉ कैसे हाँ बनाया जाता है, अब इनको इसकी अलिफ बे भी नहीं पता होगी कि हम्म, लॉ बनाने के मकासद क्या होते हैं। सोसाइटीज के लिए लॉ लास्ट रिजॉर्ट्स होते हैं, आपने इखलाक हम्म। बढ़ाना होता है, सिखाना हो, ये बातें थोड़ी पता होंगी। सवाल इतना बड़ा पूछ लिया लेकिन उसके पीछे सोचा कुछ नहीं है इन्होंने। वो खैर चलें, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। डॉक्टर वुल्फ आए हैं। डॉक्टर वुल्फ क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बड़े दिनों बाद आए हैं आप, ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, वो थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था तो बस वही है। अच्छा। अच्छा, ये एक बात करनी थी, इन्होंने जो वकास भाई ने अभी कहा ना, ये कि फांसी की सज़ा और क्राइम रेट। सर एक थ्योरी है, क्रिमिनोलॉजी में मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डेटरेंस। ये एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, सीजर बकारिया नाम करके, उन्होंने दी थी 1730s में ये थ्योरी। 30s में नहीं, 50 60s में दी थी ये थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जितना जितना आप हार्श पनिशमेंट दोगे उतना उतना क्राइम रेट रिड्यूस होगा। बट लेटर ऑन 1760s आते आते उन्होंने खुद इस थ्योरी से हाथ खड़े कर लिए थे, और बाद में ये माना था कि जितनी हार्श पनिशमेंट देते हो उतना क्राइम रेट बढ़ता है, ना कि घटता है। इवन इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रखी है ऑलरेडी। पुलिस बायस इसमें आता है। हमारा एक वो था, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी एक, जब 2012 का वो दिल्ली गैंग रेप हुआ था उसके बाद, उसके अंदर भी काफ़ी रिसर्च हुई, उसके अंदर बायसेस सारे रिकॉर्ड किए गए। एंड आफ्टर दैट मेरा अपना जब इंटर्नशिप चल रहा था क्रिमिनल साइकोलॉजी का, तो जो 17 साल का लड़का था जिसने दिल्ली गैंग रेप में जो एक कल्प्रिट था, मैंने उसका इंटरव्यू किया, तो हमने काफ़ी डाटा कलेक्ट किया। हमें ये समझ में आया कि 53% से हमारा जो, जैसे जैसे हम डेथ सेंटेंस को कम करते गए वैसे वैसे हमारा क्राइम रेट घटता गया। डेथ रेट बढ़ाने से क्राइम रेट बढ़ा। तो ये ना बहुत स्टूपिड बात है ये बोलना कि अगर आप हार्श पनिशमेंट देते हो तो उससे क्राइम घटता है, लोगों में डर आता है। ये डेटरेंस की थ्योरी बहुत अरसे पुरानी है, और इसको निगलेक्ट जिस बंदे ने ये थ्योरी दी थी उसने ही कर लिया हुआ है। अभी भी ये इस बारबेरिक और एक ट्राइबलिज्म वाले माइंडसेट को लेकर बैठे हुए हैं, तो अब इनके बारे में क्या ही बोल सकता है कोई इंसान। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी सर, वो जो स्टार्टिंग में आए थे, मैं नाम भूल गया उनका, जिन्होंने ये कहा था कि एग्नोस्टिसिज्म और अपना एथिज्म के बारे में, रिकी जर्वेस की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है सर, कि हम्म। उससे किसी ने पूछा था कि व्हाई डोंट यू प्रे जस्ट इन केस देयर इज अ गॉड। तो उसने बोला बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आई डोंट पुट गार्लिक इन फ्रंट ऑफ माई डोरवे।
जस्ट इन केस देयर आर वैम्पायर्स, ठीक है ना। तो इस बात को समझना पड़ेगा ये लोगों को कि द बर्डन ऑफ एविडेंस उन पर है जो पॉजिटिव क्लेम कर रहे हैं, हम पर नहीं है, हम खाली निग्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी फिर आपने वो यूनिकॉर्न वाला एग्जांपल तो काफी अच्छा ही दिया था। अच्छा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।